नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करें। एग्जाम में जो है पूछे गए अब तक मैथ के प्रश्न जो कि क्या है आपके एग्जाम में बने हैं और कैसे प्रश्न बन रहे हैं, बिल्कुल उस बेसिस पे क्या प्रश्न बन सकते हैं हम लोग कवर कर रहे हैं मैथ के। और साथ में वीडियो जो है ग्रुप डी वालों के लिए भी क्या है बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगी। और रेगुलर वीडियो की बात करें हम तो रोज जो है रात 7 बजे वीडियो आने वाली है। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट किया और रेगुलर नोटिफिकेशन इसका पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल से जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि वीडियो आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते तो बिल्कुल निवेदन रहेगा सब्सक्राइब वगैरह जरूर आप लोग कर लें, साथ में शेयर भी क्या है जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करें। बिल्कुल मैथ के अब तक किस प्रकार के प्रश्न पेपर में बन रहे हैं बिल्कुल वही प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। और बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ यहाँ पे मैथ क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए बिल्कुल बताया जाएगा। कहा जा रहा है कि चार संख्याओं का अनुपात 16, 10, 9 और 17 है और उनका योगफल कितना है तो 62, 92 है। तो पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा यह पूछा जा रहा है। और इस प्रकार के प्रश्न की बात करें तो ज्यादातर क्या है सेटों में बन रहे हैं कि 16, 10 और 9, 17 के अनुपात में चार संख्याएं हैं। अगर इनको हम योग करें, ठीक है, उनका योग करें तो ये आ रहा है। और पहली और तीसरी का योग क्या है हमसे पूछा है। तो पहले अगर देखिए सबका योग हमें दिया है तो सबको हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं। यानी 16 है, 10 है, 9 है और 17 है। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं तो 9 6 हो गया 15, 15 और 7 की बात करें तो 22 का 2 हो गया। और ये 3 और 2 5, 52 ये कुल हुआ। तो कुल 52 की वैल्यू हमें दी हुई है 6292। ठीक है, यानी 6292। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि चार संख्या का अनुपात है, इसको हमने जोड़ा, कुल योग इसके बराबर है तो हमने कर लिया। और 52 से इसको क्या करते हैं काट देते हैं तो ये 52 कितने 52 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचा 12 तो ये 2 बार में फिर 1 बार में यानी 121 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 121 आया। यानी यहाँ पे एक की वैल्यू हम निकाल लिए कि 21 है। एक की वैल्यू हमने क्या निकाला? 21 है। सबको जोड़ने के बाद अब हमसे बोला है पहली और तीसरी संख्या। तो देखिए पहली है 16 और तीसरी है 9। पहली है 16 और तीसरी है 9, यानी कि 16 प्लस 9 कितना हो गया? तो ये हमारा हो गया 25। और 25 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है क्योंकि बोला है पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा। तो 25 आया योग इनका। और एक का पता है हमें कि 121 है तो 25 का 121 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 ही आएगा और लास्ट में 5 होना चाहिए। तो 5 तो दो जगह हमें दिख रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई इसका अगर हम करते हैं कंप्लीट, ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 03। ठीक है, तो ये 3025 आ जाएगा। और ऑप्शन अगर देखा जाए तो डी वाला यहाँ पे राइट हो रहा है मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम जो है ये वैल्यू प्राप्त होगी। उम्मीद करेंगे पहला क्वेश्चन जो है किस प्रकार से अगर पेपर में बनता है तो कैसे सॉल्व किया जाएगा आपको समझ में आया है। वैसे समझ लेते हैं, यहाँ पे चारों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे तो योग कर लेंगे, पूरे के बराबर कर लेंगे और जिसका जिसका पूछा है यहाँ से एक की वैल्यू निकाल कर उस पर पुट करके मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझ आएगा वीडियो को एक बार फिर से जो है पीछे करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको इजली समझ में आ जाएगा। आगे बात करेंगे तो एक व्यक्ति का मासिक वेतन दिया है कि 4900 है और यदि 17% बचाता है तो उसका प्रतिमाह खर्च यानी कि व्यय कितना होगा। बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमसे बोला कि एक व्यक्ति जो है कितना कमा रहा है तो 4900 रुपए, यानी और 17% से बचाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% उसका कुल पैसा कितने के बराबर है तो 100% 4900 के बराबर है, क्योंकि कुल इतना ही कमा रहा है। अब उसमें से 17% क्या किया वो बचा लिया और बाकी खर्च कर दिया। तो खर्च कितना किया हमसे पूछा है। तो अगर कुल 100% है और 100 में से अगर 17 हम माइनस करेंगे, क्योंकि 17% वो क्या किया बचाया है और हमसे खर्च पूछ रहा है, तो हमारा आ जाएगा 83%। क्या आ जाएगा? 83%। तो हम 4900 का 83% निकाल लेंगे, आंसर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि 83% क्या है खर्च हो रहा है, ध्यान समझिएगा। 83% क्या है खर्च हो रहा है, 17% तो बचा लिया इस खुले पैसे में। तो इसका हम 83 का बिल्कुल करेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 करते हैं, बिल्कुल ये इससे कट जाएगा। और 49 और 83 का क्या करेंगे तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4067 रुपए। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा और इसका आंसर क्या होगा तो बिल्कुल डी वाला राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब बहुत ही इजीली इसको बहुत मतलब फास्ट तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आपको समझा रहे इसलिए टाइम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से करेंगे तुरंत आपका क्या है बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, क्या 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बहुत 30 सेकंड में क्या है आप उसके अंदर ही सॉल्व हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो एक नल की टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। एक नल की टंकी है, ठीक है, वो 8 घंटे में भर सकता है। और उसी में क्या है तो तल का एक छेद है, मान लेते हैं एक टंकी यहाँ पे है और इस टंकी को अगर भरना है तो उसको लगते हैं 8 घंटे। कितने लगते हैं? 8 घंटे का समय लगता है।
और यहीं पे एक छेद बना हुआ है, तो ये खाली करता है 12 घंटे में। ठीक है, 12 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। इतना समझ में आ गया। बोला जा रहा है कि यदि दोनों को खुले हो, मतलब दोनों एक साथ चालू कर दिए जाएं, तो टंकी कितने समय में भरेगा। तो ध्यान समझिए, ऐसे क्वेश्चन में जो हमको घंटा दिया है, यानी जितना हमको पहले यहाँ पे चीजें दी हुई है, हम उनका कुल कार्य कितना है, यानी कुल कार्य हम निकाल लेते हैं कि कुल कार्य करना कितना है। और कुल कार्य निकलता कैसा है, कैसे है, तो दोनों का क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। और अगर हम 12 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी कुल काम कितना करना है, 24 काम करना है। यानी टंकी में कितना है, तो मान लेते हैं 24 लीटर पानी भरना है एग्जाम्पल में। कुल हमने काम निकाल लिया 24 है। अब ध्यान समझिएगा, ये 12 घंटे खाली करने वाला और 8 घंटे क्या है, तो ये जो है भरने वाला है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो दोनों की हम कार्य क्षमता निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8 घंटे लग रहे हैं और 24 काम करना है, तो इसे ये 2 काम कर रहा होगा। ठीक है, क्या कर रहा हो, 2 काम कर रहा होगा। और यहाँ पे 8 और 24 है, तो यहाँ पे कितना काम कर रहा है, तो 3 काम कर रहा है। ठीक है, फिर समझ लेते हैं। एक हमने काम निकाला कि 24 कुल कार्य है। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग थे, एक जो है 8 घंटे वाला है और एक कितना है, तो 12 घंटे वाला। तो 12 के टेबल 24 आता है कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 कार्य क्षमता हो गई 12 घंटे वाले की। और 8 के टेबल के बाद 3 जो है कार्य क्षमता हो गई 8 घंटे वाले की। ठीक है, तो ये इतना जो है इसकी कार्य क्षमता हो गई। अब बोला दोनों एक साथ खुल रहे हैं, तो ये खाली कर रहा है ना, यानी ये 3 भरेगा तो 2 खाली हो जाएगा उसी समय। यानी हम 3 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, तो 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो यानी एक ही काम हो रहा है एक बार में। एक बार में क्या होगा, एक ही काम, क्योंकि खाली भी हो रहा है। तो और कुल काम कितना करना, 24 है। तो 24 जब काम करना है तो 1 से 24 में 1 से भाग दे देंगे, तो 24 घंटे ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल बी वाला राइट हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप समझ पाए हैं। फिर भी कहीं डाउट हो तो बिल्कुल वीडियो को फिर से पीछे करके समझ लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। फिर से शॉर्ट में समझा देते हैं। हमने जो समय दिया था उसका एलसीएम निकाला, 24 घंटे आ गया। एक 8 घंटे वाला था, ठीक है, एक 8 घंटे वाला, एक जो है 12 घंटे वाला। तो इन दोनों को हमने क्या किया, कार्य क्षमता निकाल लिया। तो इसका 2 घंटे, इसका जो है इसका 2 घंटे, इसका 3 घंटे आ गया कार्य क्षमता। और फिर 3 में से 2 हम माइनस कर देंगे, तो एक जो है काम एक साथ हो रहा है, क्योंकि एक खाली कर रहा है, एक भर रहा है। तो हमको 24 काम करना है, तो एक एक करके 24 बार जाएंगे, तो 24 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे, क्योंकि एक घंटे में एक ही काम हो रहा है। और एक घंटे में 3 काम करता है, एक घंटे में 2 काम करता है। और 2 क्या है, तो खाली कर रहा है, पानी निकल भी रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ पाए हैं। आगे बात करें तो यदि एम एन के व्युत्क्रमानुपाती है और एम इज इक्वल 18 है, तो एन इज इक्वल 10 है, तो एन इज इक्वल 9 पर एम का मान क्या होगा। ध्यान समझिएगा, बोला है व्युत्क्रमानुपाती, क्या बोला है, इनवर्सली जो है प्रोपोर्शनल की बात हो रही है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर m1 और n1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, m2 और n2। ये प्रोपोर्शन का जो है बिल्कुल ये नियम कहता है, रूल कहता है कि अगर कोई व्युत्क्रमानुपाती है यानी एक दूसरे के इक्वल दोनों होने चाहिए। तो पहले अगर m1 की बात करें तो m1 हमें 18 दिया है, तो m हो गया। ठीक है, n की बात करें हमें 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे। फिर n हमें दिया है आगे 9, m2 नहीं दिया है। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 180 और ये 9 यहाँ से नीचे आ जाएगा और यहाँ बचा m2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 20। तो 20 जो है m2 की वैल्यू हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी से राइट कर देंगे। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे तो 5 जो है संख्याओं का योग 655 है और पहली 2 का औसत 77 है, तो तीसरी संख्या 128 है, तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। देखिए 5 संख्याओं का योग हमें दिया है। ठीक है, कितनी संख्याओं का, तो 5 जो है संख्याओं का योग हमें दिया है 655। 2 का दिया है, 2 संख्या का औसत दिया, ध्यान समझिएगा, औसत अगर 77 है, ठीक है, औसत 77 है तो योग कितना होगा, योग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि औसत यानी लगभग 77 के आसपास संख्या है, दोनों 77 के आसपास। तो 2 संख्या है तो इनका योग कितना हो जाएगा, इनका हो जाएगा 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 100 जो है सॉरी 152, हाँ 154 होगा। क्या होगा, 154 यहाँ पे दोनों का जो है योग हो गया। अब बोला है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी संख्या में दिया है 128, कितना दिया है 128, और कुल कितना है, तो 5 संख्याएं हैं, तो 2 यहाँ पे मिल गई, तीसरी यहाँ मिल गई, दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 4 हो गया 12 और 5 2 7 1 8 और ये हो गया 2, 282 हो गई। ये 3 संख्या का, कितनी संख्या का योग हो गया, 3 संख्या का। और कुल 5 संख्याएं हैं, तो बोला है शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। तो जो हमारी पूरी संख्या 5 वाली है, 3 संख्या जो हमने निकाला उसको घटा लेंगे इसमें से,
तो 282 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और यहाँ 15 में से अगर 8 हम घटाते हैं तो आई थिंक कितना आ जाएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7, और यहाँ 6 में से घटाएंगे तो 3, कुछ गलत हो रहा है क्या, चलिए यहाँ पे 4 होगा, सॉरी क्या होगा, 4 यहाँ पे जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 373, कुछ गड़बड़, अच्छा यहाँ पे हासिल लिया था, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे कैरी भी उसको दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ एक इसको दिया था 5 होता था और यहाँ पे आ गया, तो ये 2 संख्या का औसत निकल गया। तो हमसे बोला 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत पूछा है ना दोनों का, ठीक है, तो ये हमने संख्या का योग निकाला है क्या, क्योंकि संख्या का योग ही हमें दिया था और संख्या का योग हमें ये सब भी दिया था, तीसरी और दूसरी का। अब हमसे औसत पूछ रहा है, तो 2 संख्याएं होती हैं तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवीजन कर देंगे, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, इस पर डिवीजन अगर हम करते हैं तो आ जाएगा 186.5, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो ए वाला यहाँ पे राइट हो रहा है, बिल्कुल उम्मीद करेंगे आप समझ पाए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, अगले जो है प्रश्न की हम लोग, अगर कहता है सरलीकरण करें यहाँ पे, चलिए यहीं पे इसको हम लोग सॉल्व कर ले, देखिए ये यहाँ पे कट गया कितनी बार में, तो 7 चौके 28 हो गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसमें से इसको घटा देते हैं, 55 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 51, 55 में से 4 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, और जब 51 ये हो गया तो 3 से ये भी कट जाएगा, 3 किन्ने 3 और 3 7 21, 17 बार में ये कट गया, यहाँ तक हो गया हमारा। अच्छा यहाँ देख लेते हैं, तो 17 और 2 कितना हो गया, 17 और 2 की बात करें तो ये हो गया 19, और 19 और यहाँ 62 हमारा है, तो 17 और 19 यहाँ पे दिया हुआ है, 2 संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर, 17 और 19 यहाँ पर हम जोड़े, 17 दूना 34 हो गया, और इसके बाद कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 और 35 36, ठीक है, यानी 62 यहाँ पे था और ये हो गया 36, घटा देंगे यहाँ पे, तो ये 12 में से अगर 6 जाए तो 6 हो जाएगा, और यहाँ बचता हमारा 5 में से 2, तो 26 आई थिंक आ रहा है, कितना आ रहा है, जरूरत हो रहा है क्या यहाँ पे, 1 मिनट फिर से हम लोग कर लेते हैं पूरे अच्छी तरीके से ही, ऐसे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है हमको लग रहा है। चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग इसको, कहीं गड़बड़ हुआ है ये, देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, सबसे पहले 7 चौके कितना हो गया 28, कितना हो गया 7 चौके 28, ये 4 हो गया यहाँ पे, 7 चौके 28, और उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये डिवीज़न था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट था, सबसे इसको हम चालू करेंगे, तो 55 और ये 4 घटाएंगे तो 51, 51 से 3 से भाग दे देंगे तो कितनी बार में, 3 कितने 3 3 7 21, 17 ये हो गया, और उसके बाद इन दोनों को हम लोग देखें तो 17 और 17 कितना हो गया 34, 34 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 36, और यहाँ पे है 62। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कुछ हो रहा है क्या, घटाना था घटा दिया गया, जोड़ दिया गया यहाँ पे, और ठीक है शायद 36 यहाँ पे हो गया, 36 और 62, तो 62 में से हम क्या करेंगे, 36 जो है माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 62 में से 36 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 62 और ये हो गया 36। ठीक है, तो यहाँ पे वही तो आ रहा है, हमको लग रहा है कि 6 और यहाँ पे 5 में से 3 जाए तो 2, 26 आ रहा है, और 26 ऑप्शन नंबर ए में है, तो बिल्कुल आप इसे टिक कर देंगे। चलिए थोड़ा बहुत कहीं पे गलती हो गई थी, आगे बात करेंगे। तो 24 जो है पुस्तकों का विक्रय मूल्य हमें दिया है इतना, और 30 पुस्तकों का क्रय मूल्य हमें दिया है इसके बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत, ध्यान समझिएगा, हमसे बोला है कि दोनों क्या है, इक्वल है यहाँ पे। ठीक है, तो बोला है कि 24 जो है ये क्या है, तो एसपी है, और ये बराबर है 30 जो है पुस्तकों के सीपी के। ठीक है, अब यहाँ देखिए कट रहा है, तो 12 दूनी 24 और ये हो गया 15 दूनी 30, फिर कटेगा 3 से काट लेते हैं, 3 चौक 12 और 3 पचे 15। तो हमने यहाँ पे निकाला कि क्या निकला, क्या यहाँ पे, तो अगर हम 4 देखिए, एसपी मतलब क्या है यहाँ पे, एसपी मतलब क्या है, तो सेलिंग प्राइस, और सीपी मतलब क्या है, तो यहाँ पे है कॉस्ट प्राइस, क्या है, तो कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो जो कोई चीज़ अगर है, मतलब कोई चीज़ खरीदा गया अगर, ठीक है, कोई चीज़ खरीदा गया, तो अगर एसपी 24 है, यानी यहाँ पे ये है कि सेलिंग प्राइस में अगर देखा जाए तो एक में क्या हो रहा है, यहाँ पे बेचा जा रहा है, कितने में, तो एक के लाभ में क्या है, चीज़ें यहाँ पे जो है बेची जा रही हैं, कितने के लाभ में, तो एक के, क्योंकि 5 यहाँ पे है ये, और यहाँ पे क्या है 4 दिखा रहा है, तो यानी एक का लाभ क्या है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जब एक लाभ हो रहा है तो उसका हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कितने का, क्योंकि यहाँ पे 1 रुपये इंक्रीज करके बेचा गया है, तो यहाँ पे हम
4 रुपये कॉस्ट प्राइस थी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी बार में आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न हम लोग कह रहे हैं तो सॉल्व करते हैं। आगे बात करें, कह रहा है कि 50,000 के निवेश पर 12% वार्षिक ऋण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज का मिश्र धन क्या होगा। 50% निवेश किया गया, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ब्याज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, ब्याज। तो देखिए 50,000 रुपये हैं, ठीक है, और 12% का वार्षिक ब्याज है, 4 वर्षों के लिए है। 100 से डिवीजन कर देंगे, बिल्कुल आप सब ये पढ़े हुए हैं। 100 से डिवीजन करेंगे तो ये इससे खत्म हो गया, और ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखें तो 5 और 5 चौके 20, ठीक है, कितना हो रहा है, तो 20 और बार दूनी 24, यानी ये हो रहा है 24,000 रुपये। कितने हो रहे हैं, 24,000 रुपये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। ये ब्याज है, ध्यान समझिएगा। और मूलधन कितना है हमें, तो 50,000। तो हमसे मिश्र धन पूछा है, और मिश्र धन में क्या है, ब्याज और मूलधन को दोनों को जोड़ देंगे तो 50,000, ठीक है, 50,000 हमारे पास पहले से है, और ये 24,000 हमने उसका ब्याज निकाल लिया, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 74,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी क्या करेंगे, हम लोग लाइट करके यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देखेंगे तो बिल्कुल आपको समझ, अगर समझ में नहीं आया हो तो, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह बिल्कुल करते हुए रहेंगे, शेयर जो है बिल्कुल करते रहेंगे दोस्तों के साथ, और नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन क्या होगी आपको रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मिलती रहेगी। चलिए 9 की बात करें तो एक नल की टंकी को 15 घंटे में भरता है, और दूसरा जो है 17 घंटे में खाली करता है। सेम हमने जो पीछे क्वेश्चन किया है, सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी क्या है, कराया जा रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि हमने कहा इस प्रकार के क्वेश्चन दोनों का पहले एलसीएम निकालो। तो अगर 15 और 17 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम, ठीक है, तो दोनों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो कटने वाले हैं नहीं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वही एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम निकलेगा हमारा कितना, तो 255, ये एलसीएम निकला। अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, तो 255 है, यहाँ पे एक जो है 15 घंटे लगा रहा है भरने में, और एक जो है खाली करने में लगा रहा है कितना, 17 घंटे। तो यहाँ पे ये माइनस वाला है, ध्यान समझिएगा, यानी खाली करने वाला। अगर यहाँ पे देखें तो 17 कार्य क्षमता इसकी है, और 15 कार्य क्षमता इसकी है। अगर बोला है कि खाली टंकी को 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, 2/3 हिस्सा यहाँ पे भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर इनकी हम क्षमता निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे अगर घटा के देखो कि देखिए ये खाली कर रहा है और ये भर रहा है, तो 17 में से अगर -15 करेंगे तो 2, यानी एक बार में 1 घंटे में कितना काम हो रहा है, तो 2 का काम हो रहा है। करना कितना है, तो 2/3 हिस्सा भरना है, 255 का 2/3, तो 255 का हम लोग क्या करेंगे, 2/3 निकाल लेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 9 8 24, 3 5 15, 85 हो गया। अच्छा यहाँ पे 2 ये हो गया है पहले से ही, तो यहाँ 85 हो गया, और 85 अगर हम करते हैं कितना में, तो 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितने में, 2 में, तो 85 दूना कितना हो जाएगा, तो 85 अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 170, कितना हो जाएगा, 170। ध्यान समझिए 170 हमारा क्या है, ये आ चुका है कि 2/3 जो है 70 में क्या है, यहाँ पे भरा गया है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 2 है, ध्यान समझिएगा, क्यों, क्योंकि हिस्सा भरने में खाली टैंक कितना समय लगेगा, यहाँ पे 2 से जो है डिवीजन करना होगा। क्यों डिवीजन हम कर रहे हैं, रीज़न क्या है डिवीजन करने का, तो रीज़न ये है कि हम देख रहे हैं कि 2/3 हिस्सा जो भरा गया है, ये 2 से डिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको टंकी को जो है भरना था। 2 पाइप यहाँ पे लगे हुए थे, कितने पाइप लगे थे, 2 पाइप, और यहाँ पे जो हिस्सा भरा गया है 2/3 का है, कितने का है, 2/3 का। तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो 85 जो है आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आप जो है इसे समझ पाए हैं, और फिर भी कहीं डाउट है तो बिल्कुल क्या करिएगा, आप कमेंट करिएगा, बिल्कुल आपको समझाया जाएगा। अच्छा एक और तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक और तरीका है, चलिए यहाँ भी देख लेते हैं उस तरीके से जो भी आपको समझ में आए। देखिए सिंपल सा ये है कि 15 घंटे का समय लग रहा है 17 का, तो एलसीएम तो निकालेंगे ही, साथ में 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 यहाँ पे कर देंगे, तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, ये 3 पचे हो जाएगा 15, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 17 पचे 85 घंटे। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से भी क्या है, आप इसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ें। अच्छा 2 यहाँ पे बिल्कुल हमने समझाया कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि 2 क्या है, हमने यहाँ पे देखा था कार्य क्षमता के रूप में। क्या देखा था, कार्य क्षमता क्या थी कि 2 का था, इसलिए क्या है यहाँ पे 2 से हमने डिवीजन किया है। तो उम्मीद करेंगे आप समझ पाए हैं।
चलिए आगे बात करेंगे तो 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बिल्कुल आपको जेन्युइन चीज़ है, इसे सोचकर करना होगा। 20 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं, तो पहली अभाज्य संख्या की बात करें तो 23 हो जाता है, जो किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये पहली अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद जो है 29 हो जाएगा। 29 का अगर हम देखें तो 31 अभाज्य संख्या है और 29 के बाद 37 है। सबको जोड़ लेंगे और 4 संख्याएं हैं तो डिवीजन कर देंगे। देखिए जोड़ते हैं तो आ जाएगा 120 और 4 से डिवीजन करेंगे तो आ जाएगा 30। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बात करें, यदि 8 अंकों की संख्या है इसमें ऐसे इस प्रकार से लिखा गया और जो 3 से भी भाज्य है, तो p का अधिकतम मान क्या होगा। अधिकतम पूछा, ध्यान समझिएगा। देखिए 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि संख्या जो है क्या होनी चाहिए, तो संख्या जो है पूरे जोड़ने के बाद 3 से अगर कट जाती है तो संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अगर यहाँ पे हम जोड़े, देखिए 5 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 0 मतलब कुछ है नहीं, 6 है और प्लस 9 है। अगर हम सबको जोड़ें, देखिए 5 और 6 हो गया, 6 और 8 हो गया 14, 14 और 6 की बात करें 20 और 29, कुल हो रहा है 29। कितना हो रहा है, 29। अब 29 3 से कटता नहीं, तो हम यहाँ पे बड़ी संख्या क्या रख सकते हैं जो कि 3 जो है मतलब 3 से वो कट जाए। तो देखिए अगर 9 या 8 सबसे पहले ऊपर दिया तो 8 ही रखते हैं। तो अगर 8 हम रखते हैं यहाँ पे, 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा, 37। तो क्या 37 जो है ये कटेगा 3 से, नहीं कटेगा, तो हम इसे 8 को नहीं रख सकते हैं। 9 को अगर हम जोड़ें तो 9 जोड़ने पर हमारा आ रहा 38, ये भी नहीं कटेगा। 7 रखते हैं तो 7 रखेंगे 36 आएगा, जो कि 3 से कट जा रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके अलावा आप इस मेथड से भी कर सकते हैं कि जो संख्या यहाँ पे हमें दी हुई है, ठीक है, 3 से वो कटना चाहिए ना, तो 3 से ऐसे भी काट लें। देखिए 3 के टेबल में 9 भी आता है, 6 भी आता है। यहाँ हम लोग काट लेते हैं। देखिए 3 एक 3, 3 7 21 यानी 51 भी कट गया, बचा क्या, तो 8 यहाँ पे जो है बचा हुआ है। अब 8 में जो है ऐसी कौन सी संख्या हम जोड़ लें कि जो कि 3 से कट जाए। तो 7 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे तो इस प्रकार से जो है, अच्छा इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में लगभग हर शिफ्ट में बन रहे हैं। एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट की बात करें कि साइन थीटा कॉस थीटा वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है बन रहे हैं पेपर में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप इसके क्या है स्टार मार्क्स यहाँ पे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये पेपर में। कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर 68 है और फिर साइन स्क्वायर 22 डिग्री है और नीचे फिर 2 कॉस स्क्वायर 70 है और फिर ये कॉस स्क्वायर 73 है। देखिए बहुत ही इजी सा प्रश्न है। अगर आप इस प्रकार का फार्मूला आपको अगर याद हो, आप फार्मूला पढ़े होंगे कि अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 90 आ जाता है, कितना 90, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ पे अगर देखें 68 और 22 90 हो रहा है तो 1 वैल्यू हो गई। सेम यहाँ भी अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर जो है 70 और 73 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 90 हो रहा है, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यानी आ गया 1/2 इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे 2 दिया हुआ था, तो बी आप राइट कर देंगे। आगे बात करेंगे तो एक जो है सप्तभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए एक फार्मूला बिल्कुल आपको याद रखना होगा। विकर्णों की संख्या याद करने का फार्मूला होता है एन जो है ब्रैकेट में n - 3/n। ठीक है, जहाँ n जो है तो जो सप्तभुज है उसको दिखाता है, मतलब कितने जो है हेप्टागोन का है या फिर बात करें पेंटागोन है, तो जो भी संख्या रहेगी उसको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो क्योंकि सेप्टागोन मतलब 7 होता है, सेप्टागोन मतलब 7 होता है, तो जहाँ n है वहाँ 7 रखेंगे, तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। यहाँ 7 है, -3 करेंगे और नीचे भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे नीचे जो है हमारा 2 रहेगा, n नहीं रहेगा, क्या रहेगा 2 रहेगा, तो 2 करेंगे। देखिए 7 है, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, 7 में 3 तो 4 हो गया, फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी 14 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, तो वह जो है बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 152 और 181 को विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 2 और 6 बचता है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न के लिए क्या करिए, क्रम से जब दिया हुआ है हमें तो 152 में क्या है तो 2 बचना चाहिए, तो 2 आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, और 181 में 6 बचना चाहिए, तो 181 में से आप 6 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ करेंगे तो 150 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो 175 हो जाएगा। अब इसका क्या करिए, आप एचसीएफ निकाल लीजिए, क्योंकि हमसे बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी छोटी बोलता है। अगर छोटी छोटी बोलेगा तो हम एलसीएम निकालते हैं, बड़ी से बड़ी बोलेगा तो एचसीएफ निकालते हैं। और वैसे ही देखने में लग रहा है कि हाँ ये अगर यहाँ पे जो संख्या दी हुई है ये 25 के टेबल में ही आ सकता है। 25 के टेबल में 150 भी आता है, 75 भी आता है, 175, तो 25 यहाँ पे राइट हो जाएगा। चाहे तो आप पूरा एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे तो 15 प्रति मीटर की दर से 15 प्रति मीटर क्यूब की जो है दर से यहाँ पे 6 मीटर लंबे, 64 मीटर जो है चौड़े और 10 मीटर गहरे घनाकार गड्ढे को खोदने की कुल लागत कितनी होगी।
तो यहाँ पे घनाभ का जो है बिल्कुल आप सभी को जो है घनाभ की बात करेंगे। तो घनाभ का जो है आयतन पूरा आप निकाल लीजिए। तो 6 हमें दिया है, घनाभ का आयतन बिल्कुल सबको जो है मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करेंगे। और क्योंकि 1 मीटर का मतलब क्या है, यानी 1 मीटर का मतलब 15 है, हमसे पैसा पूछ रहा है। तो या तो आप पहले इसको मल्टीप्लाई करके तब उससे 15 मल्टीप्लाई करिए, या साथ में मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो हम पहले क्या करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 38,4 आ जाएगा मीटर क्यूब। और 1 का मतलब हमें दिया है 15 है, तो फिर इसमें 15 का मल्टीप्लाई आप कर देंगे तब हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5700। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर क्या करेंगे आप, बी जो है राइट कर देंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर जो है कमेंट करिएगा। और बिल्कुल क्या ये सेशन जो है रेगुलर चलना चाहिए, बिल्कुल कमेंट करेंगे, लाइक वगैरह बिल्कुल कर देंगे, शेयर नहीं किए तो शेयर कर लीजिएगा। साथ में अगर आप जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पीडीएफ भी आप इसका जो है बिल्कुल पीडीएफ ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए, प्रश्न को रिवीजन करने के लिए। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े, जुड़िएगा, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में जो है बिल्कुल कमेंट में जो है पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।